नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत सेन, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर के खास खबरें। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आभाई न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं। हमारे कुछ दर्शकों ने भी आप दर्शकगणों को देश की आज़ादी के महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। पहले आप चुनिंदा दर्शकों के साथ मंगल कामनाएं साझा करें, फिर हम चलते हैं खबरों की ओर। मैं नवीन राठौर भव्य कंस्ट्रक्शन कंपनी उज्जैन से समस्त शहरवासियों को देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत सरपंच अमरपुरा। मैं देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देना चाहूँगा। देशवासी, प्रदेशवासी और मेरे ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामना। कोरोना महामारी चल रही है, घर में रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। नानाखेड़ा बस स्टैंड के नजदीक मित्र कॉलोनी के नटराज गेस्ट हाउस में युवती तनु परिहार की हत्या करने वाले उसके प्रेमी को पुलिस ने आगर जिले के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में नया ही खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी सुभाष पोरवाल ने खुलासा किया है कि तनु के साथ पिछले 5 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। न्यू इंदिरानगर में रहने वाले ऑटो चालक सुभाष पोरवाल और उसके घर के नज़दीक ही रहने वाली तनु परिहार ने 9 जुलाई को नोटरी पर और 23 जुलाई को चिंतावन गणेश मंदिर में शादी कर ली थी। सुभाष अपनी शादी के बाद खुद के घर वालों को बता चुका था, लेकिन तनु घर वालों से यह सच्चाई छुपा रही थी। तनु की मां ने उसकी शादी के लिए लड़के भी देखना शुरू कर दिए थे। प्रेमी से मंदिर में शादी के बाद भी तनु चाहती थी कि घर वाले उसके लिए जिस लड़के को पसंद करेंगे उसी के साथ वह अपना जीवन बिताएगी। बस यही बात सुभाष पोरवाल को अखर गई। तनु पर जान छिड़कने वाला यह प्रेम रोगी बेवफा सनम से नाराज़ होकर आशिक आवारा बनकर दारू पीने लगा था। जुदाई के डर में यमला पगला दीवाना सा रहने लगा और आखिरकार अंजाम की परवाह नहीं करते हुए सिरफिरा कातिल बन गया। वह सुनियोजित तरीके से तनु परिहार को गेस्ट हाउस तक ले गया और यहाँ कमरा नंबर 308 में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह नानाखेड़ा की कलाली पर पहुँचा, यहाँ दारू पी और फिर आगर जिले में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर भाग गया। अब शायद यह प्रेम कैदी आजीवन भैरवगढ़ जेल का कैदी बनकर रहे। 13 अगस्त को थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में एक नटराज होटल है, वहाँ पर तीसरे मंजिल पर एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी, जो पता चला था कि वो हत्या का है। जब बाद में देखा गया मसले में जब पूरी जांच की गई तो हमारी पूरी नानाखेड़ा की टीम ने उसको ठीक से देखा और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 24 घंटे के अंदर आरोपी न केवल पता करके गिरफ्तार किया गया, बाकी सारी स्टोरी भी सामने आ गई है। इसमें ये जो आरोपी सुभाष पोरवाल है, इसके द्वारा ये कहना है कि इसके द्वारा इसके लड़की से शादी कर ली थी इसने पिछले जुलाई माह में, और इसके मृतक के घर वालों को लड़की ने बताया नहीं था, मृतक के घर वालों ने लड़की को बताया नहीं था, लेकिन लड़के के घर वालों को सबको पता था। जब लड़की की मां ने उसकी शादी की कहीं बात तय की और उसने लड़के को मालूम चला कि शादी की बात इसकी चल रही है और ये मुझसे शादी कर चुकी है और दूसरी शादी कर रही है, तो इनकी अनबन हुई और उसको जब लड़की से बात की तो लड़की ने कहा नहीं, जो मेरी माँ कहेगी मैं वो करूँगी। फिर इसने जो है बात करने के बहाने उसको होटल में बुलाया और वहाँ पर इसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में ऑटो से ही वो फरार हो गया। शनिवार सुबह 35 पंछी पिंजरे की कैद से आज़ाद होकर खुले आसमान की उड़ान भर सकेंगे। अरे पंछी यानी परिंदों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में संगीन अपराधों के मामले में आजीवन सजा काट रहे कैदियों की। 15 अगस्त की सुबह जेल से 35 कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई दे दी जाएगी। इनमें से 13 तो ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण के कारण पहले से पैरोल आदेश पर बाहर ही हैं। पैरोल वाले सारे कैदी शुक्रवार शाम को फिर से जेल में जमा हो गए और शनिवार सुबह विधिवत आदेश के बाद हमेशा के लिए यहां से रिहा कर दिए जाएंगे। जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर की माने तो जेल के ज़्यादातर बंदियों को कैद की अवधि में रोजगार परक प्रशिक्षण दिए गए हैं।
ताकि ये लोग जेल से बाहर निकलकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें और दोबारा सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। सर्वप्रथम तो हमारी तरफ से 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 15 अगस्त के दिन शासन के द्वारा जो है केंद्रीय जेल उज्जैन से 35 बंदियों की कल रिहाई होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। मंत्री डॉक्टर यादव ने देवास गेट बस स्टैंड से माधवनगर रेलवे स्टेशन के बीच अंडरग्राउंड सड़क का प्रपोजल भी अधिकारियों को तैयार करने को कहा है। समीक्षा के दौरान नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कुल 28 प्रोजेक्ट 940 करोड़ रुपए की लागत से शहर में प्रस्तावित हैं। इनमें अभी तक 14 प्रोजेक्ट पूर्ण भी हो चुके हैं, 11 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं और 3 की DPR बनाई जाना है। इन प्रोजेक्ट्स में केंद्र शासन ने 195.94 करोड़ रुपए और राज्य शासन के द्वारा 146 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। इसी बैठक में जानकारी दी गई कि अंडरग्राउंड डक्टिंग सहित स्मार्ट रोड, महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास योजना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लब हाउस, नूतन स्कूल विद्यालय परिसर का निर्माण, मल्टी लेवल कार पार्किंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन ABD एरिया ऑफ उज्जैन, रीलोकेशन अंडर फॉर मृदा प्रोजेक्ट, जलापूर्ति, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इंक्यूबेशन सेंटर आदि निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। स्विमिंग पूल का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। बायोमेथनेशन प्लांट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट हेल्थ केयर और स्मार्ट क्लासरूम का कार्य भी पूर्ण हो गया है। ये बात अलग है कि स्मार्ट सिटी कंपनी ने अब तक हम पत्रकारों के साथ ही इन कामों का न तो विस्तृत ब्यौरा साझा किया है और न ही इन जगहों का कभी मुआयना कराया है। भारी भरकम अंग्रेजी नाम वाले प्रोजेक्ट की बारीकियां और जनता को इनसे होने वाले लाभ हमारे ही पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, तो आप शहर की जनता को कैसे इनके बारे में समझाएं। फिलहाल तो केवल अधिकारी और जनप्रतिनिधि जून 2015 से आपस में ही प्रपोजल, प्रोजेक्ट, प्लानिंग, प्रिपरेशन, परसेप्शन के नगाड़े बजा रहे हैं और पब्लिक के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। पत्रकार भी पप्पू बने हुए। जिला चिकित्सालय के ठीक सामने संख्या राज्य प्रसूति गृह वाले भवन में संचालित कैंसर केयर यूनिट बहुत जल्द अपग्रेड होगी। यहाँ कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी भी दी जा सकेगी और उनके ऑपरेशन भी हो सकेंगे। फिलहाल यहाँ केवल कीमोथेरेपी और पेलेप्टी की सुविधा ही उपलब्ध है। संभागायुक्त आनंद शर्मा और कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को कैंसर केयर यूनिट का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने अधिकारियों को रेडियोथेरेपी भवन की कार्य योजना फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। रेडियोथेरेपी और ऑपरेशन शुरू हो जाने के बाद कैंसर के मरीजों को एक ही जगह पर बीमारी का संपूर्ण उपचार मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र को उज्जैन रेंज के आगर जिले में तनोड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के ही बाहुबली नेता और कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बाद विजय मिश्र ऐसे दूसरे अपराधी हैं जो हमारे इसी क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ भदोही के गोपीगंज थाने में उन्हीं के एक रिश्तेदार ने ज़मीन पर कब्जा करने की FIR दर्ज कराई है। CJM कोर्ट में बयान के बाद इस मामले में विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय मिश्र मालवा क्षेत्र में पनाह लिए हुए थे। यूपी के इस विधायक के खिलाफ अब तक 73 अपराध दर्ज हो चुके हैं। विजय मिश्र की गिरफ्तारी के तत्काल बाद ही सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी चलने लगी हैं कि उन्होंने फरारी के दौरान ही शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन भी किए। मंदिर के एक पुजारी ने उन्हें अनाधिकृत तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया था। उज्जैन से दर्शन के बाद ही वे आगर जिले के रास्ते अपनी कार से राजस्थान की ओर जा रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार यदि फिर से एक फरार अपराधी महाकाल के द्वार तक पहुंचा है तो यह वाकई संगीन मामला हो सकता है। लिहाजा इन जानकारियों की अब पुलिस के बड़े अधिकारी भी पुष्टि करने में जुट गए हैं। माधवनगर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले दुर्गेश पिता राजकुमार परमार निवासी देसाई नगर को गिरफ्तार किया है। दुर्गेश को 29 जनवरी 2021 तक के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन वह शहर में ही घूम रहा था।
बड़नगर रोड पर इंगोरिया में बीती रात एक कार पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड से टकरा गई। टक्कर लगते ही कार में सवार 2 लोग उतरकर भाग गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब 1.25 लाख रुपए कीमत की 27 पेटी शराब मिली है। मक्सी रोड पर पवासा के नजदीक बीती रात 2 ट्रकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। एक ट्रक में चने और दूसरे में लोहे के पाइप लोड थे। दुर्घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता लागू करने वाली टीमों ने जिले में 210 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 23,200 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। 15 अगस्त शनिवार स्वतंत्रता दिवस का जिला मुख्यालय का मुख्य समारोह इस बार कलेक्टर कार्यालय पर ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ केवल ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा, किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें 1 या 2 डिग्री हासिल हो जाए तो वे फूले नहीं समाते। क्या आप कभी ऐसे किसी शख्स से मिले हैं जिसके शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां उनकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी है? अध्ययन और अध्यापन का ऐसा जुनून कभी देखा कि हर साल एक नई डिग्री हासिल कर ली जाए? आइए अभय न्यूज़ की खास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में हम आज आपको हमारे ही उज्जैन शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनकी प्रतिभा की आप भी दाद देते नहीं थकेंगे। अभय न्यूज़ की सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री अनिल जुनवाल से। श्री जुनवाल उज्जैन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सूबेदार के पद पर पदस्थ हैं। अनिल जुनवाल के पास अब तक BSc, MSc, MA, LLB, PhD, संस्कृत आचार्य, आयुर्वेद रत्न और न जाने कौन कौन सी डिग्रियां हैं। हाँ, इन्होंने PGDCPA, PGDT इन टूरिज्म, PGDT इन ट्रांसलेशन में डिप्लोमा भी हासिल किए हुए हैं। इन्हें कविताएं लिखने का भी शौक है और अब तक माँ, बेटियां और पुलिस कर्मचारी इन 3 विषयों पर श्री जुनवाल के कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। श्री जुनवाल आज भले ही जीवन के एक बेहतर मुकाम पर हैं, लेकिन इनका बचपन और तरुण अवस्था कम संघर्षशील नहीं रहे। पिता विनोद मिल में श्रमिक रहे। मिल बंद हो गई तो ऑटो रिक्शा चलाकर भी बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं आने दी। बच्चे अच्छे पढ़ सकें इसलिए अतिरिक्त समय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उन्हीं के अनथक श्रम का परिणाम रहा है कि आज उनके पुत्र श्री अनिल जुनवाल को लोग डॉक्टर अनिल जुनवाल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जुनवाल कहते हैं, शिक्षा संस्कारों की जननी है। शिक्षा जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसे केवल जीवन में कुछ अर्जित करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका श्रेय मैं आदरणीय श्री पवन जी सर और मेरे गुरु शैल शर्मा जी को दूंगा, जो अद्भुत कवि और अद्भुत लेखनी के धनी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के प्रभाव से मेरा ध्यान पुलिस सेवा में रहते हुए लेखन की ओर जुड़ा और विशेषकर माँ और बेटियाँ, जो कि पूरे विश्व में बहुत फेवरेट विषय हैं, इन पर ही लिखने की सर्वाधिक मेरी इच्छा रहती है। और जैसा कि मैं बताऊं कि माँ जो ईश्वर की पवित्र परछाई के रूप में मानी जाती है और है भी, और इसी प्रकार सृष्टि का सौंदर्य है बेटियाँ, ये मेरी कविता की टैग लाइन है। मैं मानकर चलता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई सृष्टि को हम बगीचा मानकर चले और उसमें कोई फूल ना हो तो वह बगीचा व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि सृष्टि में बेटियाँ नहीं हो तो कोई सौंदर्य नहीं बचेगा। आपने देखी आज दिन भर के सुर्खियां। कल फिर हाजिर होते हैं इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।